हेलो दोस्तों, उम्मीद है आप अच्छे से होंगे। मंथ ऑफ दिसंबर हमेशा क्रिप्टो करेंसी मार्केट के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। अगर आप हिस्ट्री को गौर से स्टडी करें तो बहुत बार क्रिप्टो मार्केट में एक बिग बूम हमें दिसंबर मंथ में देखने को मिला है। लास्ट 2 ईयर से दिसंबर में इतना बड़ा पंप नहीं आया। क्योंकि वो इसलिए कि लोग वेल्स की इस गेम को समझ चुके थे। लेकिन इस साल जब सब लोग बेरिश ट्रेंड एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो मार्केट में एक बिग रिलीफ रैली आ सकती है। साइंस भी यही शो कर रहे हैं। हमारा पोर्टफोलियो ग्रो कर सकता है, हमें प्रॉफिट मिल सकता है अगर हम कुछ मिस्टेक्स ना करें और वक्त से पहले होमवर्क करके रखें, जिसका जिक्र मैं आज के इस वीडियो में करने वाला हूं। तो फार श्योर हम प्रॉफिट एंजॉय कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में बिटकॉइन का प्राइस एनालिसिस भी होगा, कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ हैं उनके ऊपर भी बात की जाएगी और लास्ट पे इथेरियम जो कॉइन है इसके रिलेटेड भी बात की जाएगी, क्योंकि हम इथेरियम से भी प्रॉफिट कमा सकते हैं। कब एंट्री करना है, कब एग्जिट करना है। वेल्स का इसमें बहुत बड़ा चक्कर रहा है FTX एक्सचेंज के हैक होने के बाद। तो क्या वो ख़तरा अभी टल चुका है? तो सारी इन्फॉर्मेशन आपको आज की इस वीडियो में मिलने वाली है। तो ओवरऑल हम क्रिप्टो करेंसी मार्केट आल्ट कॉइन्स के रिलेटेड भी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले 2 न्यूज़ हैं, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। मेटामास्क विल स्टार्ट कलेक्टिंग यूज़र IP एड्रेसेस। अच्छा, ये क्यों किया गया? मेटामास्क आपको पता है कि बहुत ही फेमस जो क्रिप्टो वैलेट है ERC20 ब्लॉकचेन के हवाले से। तो ये जब भी आप इसको यूज़ करेंगे ना तो ये यूज़र्स के IP एड्रेस को कलेक्ट करेगी। एक तरह से ये बात अच्छी भी है, एक तरह से वो बुरी भी है कि डिसेंट्रलाइजेशन का जो एलिमेंट है वो तो ख़त्म हो जाएगा कि कौन ट्रांजैक्शन एक IP एड्रेस से किस IP एड्रेस पे कर रहा है ना। ये एक नेगेटिव पॉइंट है। पॉजिटिव पॉइंट ये है कि वो इसलिए ऐसा कर रहे हैं मेटामास्क वाले जो टीम है कि मनी लॉन्ड्रिंग को कंट्रोल किया जा सके, राइट। सेकंड जो थिंग है वो सिक्योरिटी के एलिमेंट को जहन में रखे ऐसा किया गया है। आपकी नज़र में ये अच्छा हुआ है या बुरा हुआ है वो मुझे ज़रूर बताइएगा, क्योंकि क्रिप्टो करेंसी बनी ही डिसेंट्रलाइजेशन के लिए थी। नो डाउट आप ऑन चेन पे तो नहीं देख सकते कि कौन किसको भेज रहा है पैसे, कहाँ पे ये ट्रांजैक्शन जा रही है, लेकिन IP एड्रेस है दूसरे IP एड्रेस पे जब ये रिकॉर्ड रखा जाएगा तो क्या सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन के ऊपर एक बिग क्वेश्चन मार्क नहीं आएगा? आपको क्या लगता है? मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं कि आपकी ऑब्जर्वेशन क्या कहती है कि क्या इससे कोई बैड इम्पैक्ट पड़ेगा क्रिप्टो करेंसी मार्केट पे। सेकंड जो डाटा मैंने कहा था शो हो रहा है वो काफ़ी पॉजिटिव थिंग है। ऑन चेन डाटा शो साइंस ऑफ फ्रेश बिटकॉइन अकोमोलेशन। पूरी मैं न्यूज़ नहीं पढ़ूंगा, ऑलरेडी पढ़ चुका हूँ। ऑन चेन जो डाटा होता है उसके ऊपर पिछले लास्ट मंथ से, क्योंकि क्रिप्टो करेंसी मार्केट और बिटकॉइन जो है वो सारी नीचे गिर रही थी, एक न्यू लोअर से लोअर बनी जा रहा था, तो ज़्यादातर अकोमोलेशन ही है 15,600 के राउंड अबाउट, राइट। आप देखते होंगे कि यहाँ पे जाती है एकदम से मार्केट बूम कर जाती है। पिछले लास्ट मंथ में वेल्स ने बहुत ज़्यादा अमाउंट में बिटकॉइन जो है वो बाई किए हैं। वेल्स हमेशा मैं एक बात किया करता हूँ, वेल्स कब बाई करते हैं? जब आप सेल कर कर के थक चुके होते हैं, वो बॉटम में आपके सेल किए हुए फेंके हुए कॉइन्स बाई करते हैं। जब वो बाई कर लेते हैं तो वो ऐसा तो नहीं है कि वो थोड़े से प्रॉफिट पे ही निकल जाएंगे, फिर वो मार्केट को ऊपर उछालते हैं। जब ऊपर उछालते हैं, मार्केट अपने हाई बना रहा होता है, आप वहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर रहे थे तो नीचे जो उन्होंने बाई किया होता है वो उसको सेल करके निकल जाते हैं मार्केट से। हम वेल्स की तरह सोचेंगे तो फ्यूचर में भी हम वेल्स ही बनेंगे। क्रिप्टो नोट्स फैमिली में फ्यूचर में आने वाले वक्त में मैं बहुत सारी जो वेल्स हैं वो देख रहा हूँ, और ये मैं ऐसा नहीं कहता हूँ क्योंकि मेरे सामने पूरा डाटा होता है कि लोग क्या करते हैं। और हम एक कॉइन को पकड़ लेते हैं ना अगर, तो अल्हम्दुलिल्लाह होता क्या है कि वो जो कॉइन है वो एकदम से बूम कर जाता है ना। तो ये ऐसा ऐसा सीखते भी हैं हमारे फैमिली मेम्बर्स, उसको इम्प्लीमेंट भी करते हैं और प्रॉफिट भी कमाते हैं। तो ऑन चेन डाटा ये कह रहा है हमें कि जी हमें प्रॉफिट मिल सकता है, क्योंकि वेल्स नीचे से अकोमोलेट कर रही हैं और आगे आ रहा है दिसंबर मंथ। तो डेट बाय डेट दिसंबर मंथ को भी हम डिस्कस करेंगे। जल्दी जल्दी से इसे इसलिए कवर कर रहा हूँ कि थोड़े वक्त में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिल जाए, इसलिए आपको कहा करता हूँ कि वीडियो को स्किप ना करें। वीडियो को अगर लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें। टेलीग्राम चैनल के ऊपर अगर आप नहीं हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, टेलीग्राम और ट्विटर दोनों का। वहाँ पे हमने पिछले रिसेंट डेज़ में बहुत अच्छे प्रॉफिट भी कमाए हैं। फ्यू मिनट्स के अंदर अंदर भी प्रॉफिट मिले हैं, फ्यू आवर्स के अंदर भी मिले हैं, 2-4 दिन के अंदर भी मिले हैं। तो वहाँ पे मैं ये टाइम ज़ाया नहीं करूँगा कि कितना कितना प्रॉफिट कमाया। वो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करेंगे
तो आपको वो सारा डाटा वैसे ही हिस्ट्री में पड़ा मिल जाएगा, स्क्रॉल अप करेंगे, राइट। इथेरियम के मैं फटाफट बात करूं, उसके बाद सही मुद्दे पे आते हैं कि जी चल क्या रहा है दिसंबर मंथ में, होने क्या वाला है। इथेरियम की इस टाइम पे प्राइस है 1218। ज़्यादा से ज़्यादा जो खतरा है, आपको पता है मैंने प्रीवियस वीडियोस में भी बताया था, इथेरियम को ख़तरा है वो 989 तक डंप हो सकता है। वेल्स ने काफ़ी ज़्यादा कोशिश की लेकिन वहाँ पे बाइंग प्रेशर भी आया है। और गुड थिंग इज़ दैट एट द टाइम ऑफ दिस वीडियो इथेरियम जो है वो 1218 USDT पे ट्रेड कर रहा है। तो ये देखें, अगर आप इथेरियम का चार्ट एक तरफ खोलें, दूसरी तरफ दूसरी स्क्रीन पे आप बिटकॉइन का चार्ट खोलें, अगर आप एक ही स्क्रीन यूज़ कर रहे हैं तो फिर आप दोनों के चार्ट को देखें, बहुत सारी सिमिलैरिटीज़ आपको मिलेंगी। बिटकॉइन के साथ ही मोस्टली इथेरियम कॉइन जो है वो मूव करता है। बिटकॉइन ऊपर गया तो ये भी ऊपर जाएगा, बिटकॉइन नीचे है तो ये भी नीचे ही है। तो इसको हम डायरेक्टली बिटकॉइन के साथ रिलेट कर सकते हैं। लेकिन लास्ट दिनों में बिटकॉइन से ज़्यादा इथेरियम को इसलिए मार पड़ी है कि FTX का जो हैकर था उसने सारे कॉइन्स चोरी किए और इथेरियम में कन्वर्ट करने शुरू कर दिया आहिस्ता आहिस्ता। बाद में उसने इसको सेल करना शुरू कर दिया ताकि वो जो पैसे हैं वो विड्रॉ कर सके। बाद में हुआ क्या है, लेटेस्ट अपडेट ये है कि इथेरियम ज़्यादा सारे सब लोगों को पता चल चुका था। फिर इथेरियम से उसने जाके रेन और अदर जो उसको रैप करके अदर क्रिप्टो कॉइन्स को डिफरेंट बाय करना शुरू कर दिया, ताकि उसने भी अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई किया है ताकि लोग उसको ट्रैक ना कर सकें। डिफरेंट कॉइन्स में किया वो उसको सेल कर रहे हैं, जिसकी वजह से आपको अगर किसी कॉइन में एकदम से कोई माइनस में वो जाता दिखाई दे रहा है तो वो समझ लें वेल्स उसके साथ प्ले अराउंड कर रहे हैं, राइट। तो इथेरियम जो है उसको ऊपर जाने के लिए कम से कम $1450 के ऊपर जाना चाहिए, तो आपको ये $1700 तक दिख सकता है। अगर आप ये बिटकॉइन की वो देखेंगे ना पूरी अपडेट तो आपको इथेरियम की गेम भी समझ आ जाएगी। लेकिन यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा अगर ये डंप होता है तो मेरी जो बाइंग होगी वो 989 तक होगी। फिर उसको मैं नीचे स्टॉप लॉस लाजमी रखूँगा, क्योंकि 989 का अगर वो टूटता है ना, लेवल टूटता है, वो फिर 750 तक डंप कर जाएगा। ये मैंने ऑलरेडी पिछले वीडियोज़ में डिस्कस किया हुआ है, तो ये आपको शॉर्ट में बता रहा हूँ। अच्छा, बिटकॉइन और USDT का चक्कर ये है जी, बहुत सारे लोगों को ये लग रहा है कि ये रिसिस्ट कर रहा है ऊपर जाने के लिए $16,700 को, ठीक है। ये अगर आप इसको छोटा टाइम फ्रेम लेना 1 आवर का, तो ये अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो मैं ये देखें तो ये बनता इतना ही लेवल है 16,683 USDT का, राइट। बल्कि इसको थोड़ा सा और ऊपर करें क्योंकि विक्स भी बन रही हैं तो ये एग्जैक्ट 16,717 बनता है। चले मैं ड्रॉ भी कर देता हूँ क्योंकि मोबाइल स्क्रीन पे समटाइम वो नज़र नहीं आता है। ये देखें, अ फ्यू डॉलर्स का डिफरेंस ऊपर नीचे हो सकता है, ये देखें, राइट। तो यहाँ पे पहले भी मार्केट ने काफ़ी दफ़ा रेसिस्ट किया, नीचे आया, रेसिस्ट किया, नीचे आया, रेसिस्ट किया, नीचे आया है। तो यहाँ पे हम इसके बाल की खाल उतारेंगे। तो बेसिकली ये देखें, ये इस टाइम पे यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है। वो सपोर्ट लेवल क्या है 16,438। ये वाला 16,700 का जो लेवल है ना, ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, ये तोड़ देगा। क्योंकि अगर ये वाला सपोर्ट काम कर गया तो 6 से 7 घंटे अगर काफ़ी ज़्यादा क्रिटिकल हैं। बिटकॉइन की प्राइस अगर इस लेवल के ऊपर रहती है ना, $16,438 के ऊपर रहती है, तो ये 16,700 का इतना ज़्यादा रेसिस्टेंट स्ट्रॉन्ग नहीं है। तो ये जंप करेगा 17,084 पे, 17,084 पे। तो ये एक फ़ाइनल रेसिस्टेंट होगा। इसके बाद मार्केट ने हमेशा बूम किया है, $19,700 तक पंप हुई है मार्केट। और $19,700 के जैसे ही 20,000 क्रॉस करता है, आल्ट कॉइन्स में आग लग जाती है, प्रॉफिट ही प्रॉफिट हो जाता है, पंप कर रहे होते हैं, 1 बाय 1 पंप हो रहे होते हैं। दिसंबर मंथ की इंपॉर्टेंस क्या है, वो इसलिए है कि दिसंबर के पहले जो 12-13 दिन होते हैं, 12 to 15 डेज़, उसके अंदर अकोमोलेशन ज़्यादा होती है। अकोमोलेशन अगर आप, ये मैं डाटा हिस्ट्री से दे के आपको दे रहा हूँ, अकोमोलेशन ज़्यादा होती है। उसके बाद ये जो थर्ड वीक होता है ना, 21 डेट से पहले 19 दिसंबर से पहले ये दरमियान में, मतलब 12 दिसंबर से लेके 19 दिसंबर के दरमियान में वो सेलिंग होती है। बात समझ में आ गई कि पहले जो पहले 2 वीक्स होते हैं ना, उसमें बाइंग होती है, प्राइसेस ऊपर जा रही होती हैं। आपने उसी पॉइंट पे जिस आल्ट कॉइन में प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट बुक करना शुरू कर देना है। फिर जो थर्ड वीक होता है 21 तक, उसमें क्या होता है कि आहिस्ता आहिस्ता सेलिंग प्रेशर आता है। क्यों सेलिंग प्रेशर आता है? जो लोग होते हैं वो क्रिसमस के लिए पैसे विड्रॉ कर रहे होते हैं, उन्होंने पार्टीज करनी होती है, पैसा उड़ाना होता है, तो
कुछ ना कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट आता है, सेलिंग प्रेशर आता है। ज़रूरी है बिग वेल्स जिसको चला रही हैं, हम जैसे जो छोटे इन्वेस्टर्स हैं वो भी जब $1 करके भी विड्रॉ करें ना तो बहुत बड़ा इम्पैक्ट आता है मार्केट में। 21 दिसंबर या 27 तक मार्केट थोड़ी सी क्रैश रहती है, तो फिर 1 जनवरी होता है, साल का जो पहला वीक होता है, दोबारा से मार्केट चूँकि क्रैश हो रही थी तो रिकवर होने की तरफ बढ़ रही होती है। ये एक सिंपल सा एक गेम प्लान है, पिछले 2 सालों में इससे उलट किया है वेल्स ने, लेकिन इस टाइम पे जो ऑन चेन डाटा है ये शो कर रहा है कि हमें एक रिलीफ रैली देखने को मिल सकती है, पोर्टफोलियो ग्रो हो सकते हैं। इस चीज़ को, इन वीक्स को ज़हन में रख के आप ट्रेडिंग करेंगे तो आपको प्रॉफिट होगा। अगर कोई भी अनयूजुअल एक्टिविटी होती है या कुछ फर्ड आता है तो टेलीग्राम चैनल है ना, ट्विटर है ना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, वहाँ पे आपको सारा इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। सवाल ये पैदा होता है कि यहाँ से बिटकॉइन कितना नीचे जा सकता है। इसका जो रिसेंट लो लगा था वो 15,000, ये जो यहाँ पे 15,488, 15,500 हम कह सकते हैं इसको, 15,500 तक बिटकॉइन की जो प्राइस है वो नीचे डंप कर सकते हैं। इससे नीचे गया तो मार्केट एक्सट्रीमली क्रैश है, फिर ये सारा नल एंड वॉइड हो जाएगा और दोबारा से मैं आपको नया एनालिसिस दे दूंगा। लेकिन ये इसकी ज़्यादा मुझे नहीं लग रही है, तवक्को नहीं लग रही है, लेकिन मार्केट में एक्सपेक्ट द अनएक्सपेक्टेड एनी टाइम, राइट। तो यहाँ पे बिटकॉइन जो है मुझे लग रहा है दिसंबर मंथ में वेरी इजीली $24,500 को क्रॉस कर देगा। 20,000 या $19,700 के ऊपर जाते ही आल्ट कॉइन में बिग रैली आएगी। जो नुकसान वाले कॉइन्स हैं उनको भी होल्ड कर लेना, वो हो सकता है एक ही गो में 200, 300, 400% प्रॉफिट भी दे दें। नुकसान तब होगा जब आप गलतियां करेंगे। तो अगर आप क्रिप्टोनर्स फैमिली मेंबर हैं तो मैं आपको गलती करने की इजाज़त नहीं दे सकता है, ना ही हम गलतियां अफोर्ड कर सकते हैं। पहले इतना लॉस हम कर चुके हैं, हमने लॉस को रिकवर करना है, ना कि और ज़्यादा लॉस करना है। बेरिश मार्केट में इतनी मेहनत आपके लिए मैं इसलिए करता हूँ कि आप लोग बेरिश मार्केट में चलो थोड़ा थोड़ा कमाएं, चलो बुलिश मार्केट तक जाते जाते वो 2 से 3x हो जाए। लेकिन बेरिश मार्केट में पैसा कमाना, ये 5, 10, 20, 30% प्रॉफिट, ये बड़ी मुश्किल से आता है क्योंकि सारे कॉइन्स नीचे गिरे होते हैं। अब नीचे को ऊपर उठाना ये बड़ी मेहनत वाला काम होता है। तो आप कोई भी मिस्टेक ना करें। अगर आप मिस्टेक करेंगे तो ये स्क्रीन से एक ये मेरा हाथ आएगा और आपकी कनपट्टी पे ऐसे लगेगा। सॉरी, मैं मजाक कर रहा हूँ, तो इस बात का बुरा मत बनाइएगा। आई डू केयर अबाउट यू, मुझे अपनी फैमिली से प्यार है और लोग मुझसे प्यार करते हैं। आपके प्यार का शुक्रिया। अगर आपको लगता है कि आपको 1% भी नॉलेज मिला तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। हैप्पी ट्रेडिंग, टेक केयर।